यूक्रेन के विदेश मंत्री कुलेबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगाई एक बार फिर से गुहार। कहा, रूस से हमला बंद करने के लिए बोले इंडिया। कुलेबा ने रूस पर सीजफायर समझौते के उल्लंघन का भी आरोप लगाया। कहा, रूस हमला रोके ताकि आम लोगों को इलाके से निकाला जा सके। यूक्रेन के विदेश मंत्री का बयान, रूस नहीं जीत सकता ये जंग, रूस से जंग खत्म करने की अपील की। जंग के बीच 11वें दिन आ सकती है राहत भरी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थता कर सकता है इजराइल। इजराइल के पीएम बीती रात अचानक रूस पहुंचे। मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से करीब 2.5 घंटे तक हुई बातचीत। बताया जा रहा है कि बातचीत के दौरान इजरायली पीएम ने रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष में मध्यस्थता करने की पेशकश की। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन सरकार को दी चेतावनी। कहा, अगर यूक्रेन का रवैया नहीं बदला तो वो अपना स्टेटहुड भी खो देगा। पुतिन की चेतावनी, यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन लगाने की मांग करने वाले देशों की विवाद में एंट्री मानी जाएगी। रूस का दावा, यूक्रेन के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करने का काम करीब करीब पूरा। यूक्रेन पर हमले के 10वें दिन राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान आया सामने। कहा, रूस पर बैन लगाना युद्ध की घोषणा करने जैसा है। राष्ट्रपति पुतिन बोले, यूक्रेन से युद्ध नहीं चाहता था रूस, लेकिन यूक्रेन ने शांति से बात नहीं की। रूस के रक्षा मंत्री लावरोव का जेलेंस्की पर बड़ा आरोप। कहा, रूस और नाटो के बीच जंग कराना चाहते हैं जेलेंस्की। रूस और यूक्रेन के बीच 7 मार्च को तीसरे दौर की बैठक होगी, यूक्रेनी मीडिया के हवाले से दावा। 11वें दिन भी रूस का यूक्रेन पर हमला जारी, कीव पर लगातार हो रहे हैं हमले। यूक्रेन के ज़ाइटामायर में रूसी सेना ने यूक्रेन के 4 सुखोई विमान को मार गिराया, रूस के रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। यूक्रेन ने रूस में एक क्रूज मिसाइल को मार गिराने का दावा किया। कहा, एयर डिफेंस सिस्टम की जवाबी कार्रवाई में रूस का क्रूज मिसाइल नष्ट किया। यूक्रेन का दावा, 24 घंटों में रूस के 9 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स मार गिराए गए, इनमें से एक रशियन फाइटर बॉम्बर सू-34 भी शामिल। बेलगोरेड में हुए 2 धमाके, पूरे इलाके में इन धमाकों से मची दहशत। खार्किव में भी भीषण जंग, यूक्रेन की सेना ने 30 यूनिट रशियन उपकरणों को जब्त किया। रूसी लड़ाकों ने एर्नागोडार शहर में प्रशासनिक भवन की दीवार से यूक्रेनी ध्वज को हटाया। कीव को रूसी सेना ने चारों तरफ से घेरा। कीव के बॉर्डर पर पहुंचे रूसी टैंक। कीव के एक इलाके में रूसी सेना ने दागी मिसाइलें, निजी आवास को बनाया निशाना। इरपिन शहर में एयर स्ट्राइक, सड़क पर खड़ी कार के ठीक सामने हुआ ब्लास्ट। यूक्रेन के ऑलबास्ट में रूसी सेना का रॉकेट से हमला, कई मकान हुए तबाह। चर्नोहाइव में यूक्रेन ने रूस के फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया, यूक्रेन के दोनों पायलट्स को पकड़ा। बूचा में कार सवारों पर रूसी सैनिकों ने बरसाई गोलियां, हमले में 2 लोगों की मौत, 4 घायल। रूसी मीडिया का दावा, मोरियापोल पर कब्जा करने के लिए पुतिन ने सटीक निशाने वाले हथियार भेजे। युद्ध में रूस के 10,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए, 39 फाइटर जेट्स किए तबाह, यूक्रेन की सेना का दावा। यूक्रेन के मरीन कॉर्प्स का दावा, माइकोलाइवो में भी रूसी सेना के 4 हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने हमले का वीडियो जारी किया। रूस के K-52 हेलीकॉप्टर्स ने यूक्रेन बख्तरबंद वाहनों को तबाह किया। युद्ध में रूस ने भी भारी नुकसान की बात कबूली। रूस की एक सीनेट का बयान सामने आया, सैकड़ों सैनिकों का एक टुकड़ी से सिर्फ 4 जिंदा बचे। रूस के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा, रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के विदेशी हथियारों के डिपो को नष्ट किया। यूक्रेनी सेना ने एक कैप्टन को रूस ने मार गिराया, 3 मार्च के उनके जन्मदिन के दिन हॉस्टोमेल में मारा। कीव के पास सीजफायर के दौरान सेफ पैसेज से निकलते दिखे लोग, लंबी कतार आई नजर। यूएन के मुताबिक रूसी हमले में अब तक यूक्रेन के 351 लोगों ने जान गंवाई, बच्चों समेत 700 से ज्यादा घायल। यूक्रेन के नेशनल गार्ड्स ने दावा किया, रूस के साथ जंग के दौरान 1 लाख यूक्रेनियन सेना के वॉलंटियर्स ब्रांच ज्वाइन किए। यूक्रेन पर रूसी मीडिया का बहुत बड़ा दावा, यूक्रेन ने अपने ही नेगोशिएटर की हत्या कराई। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन के लोगों से की अपील, रूस के खिलाफ जारी रखें अपना विरोध। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बिजनेसमैन एलन मस्क को दिया न्योता, कहा जंग के बाद वो आए यूक्रेन। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी सीनेट से भी अपील की, कहा रूसी ऑयल पर लगाए बैन, रूस में वीजा और मास्टर कार्ड्स को करें निलंबित। रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने भारत के स्वतंत्र विदेश नीति का स्वागत किया, कहा भारत पर अमेरिका का है बहुत दबाव। यूक्रेन संकट के दौरान पोलैंड के कामों की अमेरिका ने की तारीफ, कहा यूक्रेन को सुरक्षा सहायता देने के मामले में पोलैंड के बेहतर काम किए। यूक्रेन के विदेश मंत्री और अमेरिकी स्टेट सेक्रेटरी के बीच हुई मुलाकात, हथियारों की आपूर्ति और रूस पर दबाव बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा। यूक्रेन और नाटो के एक काउंसिल ने जारी किया साझा बयान, कहा रूस पूरे विश्व में आतंक फैला रहा है। पश्चिमी देशों पर रूस का बहुत बड़ा आरोप, कहा डेनमार्क पोलैंड के नागरिक यूक्रेन की ओर से लड़ रहे हैं।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का बयान, रूसी व्यापारियों पर अभी और प्रतिबंध लगाए जाएंगे। यूक्रेन और सीरिया में मरने वाले रूसी सैनिकों के परिजनों को मिलेगा 5 मिलियन रुपए, घायलों को मिलेंगे 3 मिलियन रुपए, पुतिन ने दी जानकारी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।